क्या आपको भी लगता है कि दुबई में कंपनी बनाना आसान है बट कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना काफी मुश्किल है? और आपको भी ये डाउट है कि अगर दुबई में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट खोलना है तो कम से कम 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप आसानी से और कम से कम समय में अपना दुबई में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों दुबई में बैंक अकाउंट ओपन करना कंपनीज के लिए इतना मुश्किल हो चुका है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो देखिए, यूएई का शुरू से कोर ऑब्जेक्टिव था कि यूएई को एक बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनाई जाए। यहाँ पे शुरू से ही कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स को 0 रखा गया है और ये उस उम्मीद से रखा गया है कि दुनिया से लोग आए, यहाँ आके आसानी से बिजनेस करें। बट कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल किया और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेररिज्म के लिए भी दुबई फ्री जोन को यूज किया। इससे यूएई गवर्नमेंट को काफी ग्लोबल प्रेशर मिला और गवर्नमेंट ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म लॉस काफी स्ट्रिक्ट कर दिए। और अब केवाईसी और जो ड्यू डिलिजेंस होती है बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म जैसे एक्टिविटीज के लिए उनका बैंक अकाउंट या उनका इकोसिस्टम यूज ना हो पाए। तो आप जो भी यूएई में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आपको ये जरूर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप एएमएल का बिल्कुल कंप्लायंस करेंगे, प्रॉपर आप केवाईसी करेंगे, प्रॉपर आप ड्यू डिलिजेंस रखेंगे ऑल द टाइम। तो अब बात करेंगे कौन कौन से यूएई में बैंक अवेलेबल है जहां पे आप अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है एमिरेट एनबीडी का, और फर्स्ट अबू धाबी बैंक, अबू धाबी कमर्शियल बैंक, मशरीक बैंक, दुबई इस्लामिक बैंक, रैक बैंक, कमर्शियल बैंक ऑफ दुबई, एचएसबीसी यूएई, शारजा इस्लामिक बैंक, वायो बैंक, और भी बहुत सारे बैंक हैं जहां पे आप अपना इजीली कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देखिए, सारे बैंक्स के अपने अपने चार्जेस होते हैं, अपना अपना प्रोसीजर होता है, अपना अपना टाइमलाइन होता है बैंक अकाउंट ओपन करने का। तो देखिए, जो भी बैंक्स है इसके स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं जो कि 150 एडी से लेके 500 एडी तक जाते हैं, जो आपको मंथली पे करना होता है अपना कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो आप जब किसी भी बैंक में विजिट करेंगे, आप इनिशियली पूछ सकते हैं कि जो आपको वेरिएंट वो देना चाह रहे हैं या जो वो ऑफर कर रहे हैं उसके बैंक चार्जेस क्या होंगे। क्योंकि एज कंपेयर टू इंडिया में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, केवल आपको इंडिया में मिनिमम बैलेंस अमाउंट मेंटेन करना होता है। ऐसा यूएई में नहीं है। आप चाहे बैलेंस मेंटेन करें या नहीं करें, आपको यूएई में कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट के ऊपर अपना मंथली बैंक चार्जेस देना पड़ेगा, और वो जो उसका रेंज होता है उसका 150 एडी से लेके 500 एडी तक भी जाता है। तो आप ये जरूर शुरू में इनिशियली पूछें कि आपके बैंक चार्जेस क्या लगने वाले हैं। अब बात आती है कि जब आप कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके पास ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होना चाहिए, प्रूफ ऑफ ऑफिस एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि आपने अगर फ्री जोन में कंपनी ओपन करी होगी तो आपका ई लीज एग्रीमेंट भी जरूर होगा। और इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डायरेक्टर का एमिरेट आईडी भी होना चाहिए, और जो भी ऑथराइज सिग्नेटरीज हैं उसका पासपोर्ट कॉपी भी लगेगा और उसकी केवाईसी भी लगेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप किसी भी बैंक अकाउंट में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। और ये होने के बाद फिर आपकी एप्लीकेशन को एसेस करा जाएगा। ये देखा जाएगा कि क्या आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं, कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, क्या उनकी प्रोफाइल्स हैं, क्या बैकग्राउंड है उनके, और उस बेसिस पे आपसे एक फर्दर क्लैरिफिकेशन भी मांगी जा सकती है। तो मान के चलिए ऑलमोस्ट सारी की सारी यूएई बैंक डायरेक्टर्स का प्रोफाइल बैकग्राउंड चेक करती हैं, और अगर उनको कुछ डाउट हुआ तो बैंक्स रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर्स का इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। तो आपको ये समझ के चलना है कि आपको डायरेक्टर की भी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजों का आपको शुरू से ही ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका बैंक अकाउंट इजीली ओपन हो जाए, वो भी विदाउट रिजेक्शन। तो देखिए, इसकी जो तैयारी होती है, ऐसा नहीं होता कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं तब आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। इसकी तैयारी आपको शुरू से करनी पड़ेगी जब आप अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हैं दुबई फ्री जोन में। तो मैंने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, वो आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो अब मान के चलते हैं आपने अपनी कंपनी सेटअप कर ली है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ट्रेड लाइसेंस में आपने क्या क्या बिजनेस एक्टिविटी मेंशन करी है, एंड जो भी डायरेक्टर और मैनेजर उस कंपनी में अपॉइंटेड है, क्या उनके पास स्किल सेट है या एक अपना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है
उस पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को लेके या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपका बैंक केवाईसी करेगा, ड्यू डिलिजेंस करेगा, तो ये जरूर चेक करेगा कि आपने जिस बिजनेस एक्टिविटी के लिए ट्रेड लाइसेंस लिया है, आपके डायरेक्टर्स, आपके मैनेजर्स क्या कैपेबल हैं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं, अगर आपने ट्रेड लाइसेंस लिया है आईटी एक्टिविटी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं उस कंपनी के अंदर, उनका एक बैकग्राउंड और हिस्ट्री होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री के अंदर। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कंपनी नेम। तो देखिए, अगर आप सेम बिजनेस जो दुबई में करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी आप दूसरी कंट्री से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया से, यूएसए से या और किसी कंट्री से, तो आप अपना कंपनी नेम सेम रखें। क्योंकि अगर आप अपना कंपनी नेम जो ऑलरेडी दूसरी कंट्री में एग्जिस्ट है, आप वही सेम कंपनी दुबई में रखते हैं, तो इससे ये प्रूफ होगा कि आप ये बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं, और इससे आपका एक पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा जो आपको मदद करेगा यूएई बैंक अकाउंट ओपन करने में आसानी से। प्लस जब आप यूएई बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो हो सकता है आपसे यूएई बैंक रिप्रेजेंटेटिव आपसे आपका बैंक स्टेट मांगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगे, ये चेक करने के लिए कि आप ये बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहे हैं दूसरी कंट्री से। एंड डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा यूएई में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए। और अगर आपका दुबई फ्री जोन कंपनी सेटअप करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि क्योंकि आप ग्लोबल एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो मेरा इसमें सजेशन रहेगा आप दुबई कंपनी को एज अ सब्सिडी कंपनी बनाएं अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी का, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी आपकी बैंक अकाउंट ओपन करने में तो हेल्प करेगी बल्कि मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एनहेंस भी जरूर करेगी। मैं और मेरी टीम 8 सालों से स्टार्टअप्स को कंपनी सेटअप करने में हेल्प कर रही है, और ये कुछ क्वेरीज हैं बैंक से रिलेटेड जो हर स्टार्टअप ओनर हमसे पूछता है। तो पहली क्वेरी ये है कि प्रोसेस क्या होती है। तो प्रोसेस सिंपल है कि आपको सबसे पहले कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी दुबई में, उसके बाद आपको अपना वीजा और एमिरेट आईडी को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, किसी भी बैंक में रीच कर सकते हैं, वहां डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और वहां आप इजीली बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दीज डॉक्यूमेंट। हो सकता है कि आपकी क्लैरिफिकेशन आए, तो आपको उस क्लैरिफिकेशन को रिप्लाई करना है, जस्टिफाई करना है और आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको इसमें हेल्प चाहिए कि कैसे क्लैरिफिकेशन का प्रोफेशनली जवाब दिया जा सकता है, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है बैंक अकाउंट ओपन करने में आसानी से। दूसरा मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है कि क्या मुझे विजिट करना पड़ेगा दुबई में यूएई बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या नहीं। तो देखिए, यूएई में काफी बैंक्स हैं जो फैसिलिटी देते हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स है ऑनलाइन ही सबमिट करिए। उसके बाद वो ड्यू डिलिजेंस करेंगे, एंड आपका ड्यू डिलिजेंस क्लियर हो गया तो आपको यूएई में विजिट करना ही पड़ेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो पाएगा। मगर यूएई में एक डिजिटल बैंक है वायो बैंक के नाम से, जिसमें आप इंडिया में बैठे बैठे या किसी भी कंट्री में बैठे बैठे दुबई में आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप उनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करें, अपनी केवाईसी वेरीफाई करें, आपका 2 से 4 दिन के अंदर बैंक ड्यू डिलिजेंस करके आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देगा ऑनलाइन। आप वायो बैंक के थ्रू मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं इजीली। आपको डेबिट कार्ड चाहिए और उनकी चेक बुक चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो डिस्पैच कर सकते हैं आपके ऑफिशियल एड्रेस पे। तो उसको कलेक्ट करने के लिए आपको एक बार फिजिकली प्रेजेंट तो होना ही पड़ेगा दुबई में। एंड यस, अगर आपको डेबिट कार्ड या चेक बुक की जरूरत नहीं है, तो आप वायो बैंक में बिना यूएई विजिट करे अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तीसरा फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है कि यूएई में बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको वायो डिजिटल बैंक में अकाउंट ओपन करना है, तो आपका 2 से 4 दिन के अंदर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपको किसी भी ट्रेडिशनल बैंक अकाउंट में ओपन करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका अपना ड्यू डिलिजेंस होता है, केवाईसी होता है, तो वो 10 से लेके 15 दिन तक आपका टाइम ले सकते हैं। ड्यू डिलिजेंस में क्लैरिफिकेशन रेज कर सकते हैं, उसको आपको आंसर करने में टाइम लगेगा। तो करीबन आप मान के चलिए 15 से 30 दिन तक भी लग जाते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने में। ये डिपेंड करता है कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी क्या है, आप कैसे उनके क्लैरिफिकेशन का रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको यूएई में बैंक अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन करना है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर बैंक का प्रोसेस समझना है, कैसे आप उस बैंक के अंदर आसानी से और कम से कम समय में बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो आप कमेंट करें बैंक का नेम डाल के। जिस बैंक का सबसे ज्यादा नाम होगा, मैं उस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा कैसे आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर बैंक। और अगर आपको यूएई बैंक अकाउंट ओपन करने में कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे लिंक्डइन में कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।